क्योंकि आ गए हैं ग्रिम एफसी वाले अपना कमाल दिखाने। और इस बार वो अपने साथ लाए हैं एक नया मूव जिसे अब तक कोई गोलकीपर रोक नहीं पाया है। वो है गोस्ट ट्रेन। चलो और पता लगाएं। कोच बेलमाउंट, आपने गोस्ट ट्रेन मूव के बारे में कैसे सोचा? मैंने नहीं सोचा। ग्रिम के लंबे इतिहास में हर एक मैनेजर ने अपने फुटबॉल नॉलेज को एक प्राचीन ताकतवर किताब में रखा है। ये है टेक्टिनोमिकॉन। कोई प्लीज वो खिड़की बंद करेगा? सॉरी। कुछ ज्यादा ही था। वो गोस्ट ट्रेन मूव सुनने में कुछ मत कहना डूड। डरावना है। क्यों? सच में? हमें गोस्ट ट्रेन को रोकने के लिए गोली की जरूरत होगी ना? हाँ, बो को गेम से पहले छुट्टी क्यों मिल गई? गोली बो अभी गोस्ट ट्रेन के लिए टॉप सीक्रेट तैयारी कर रहा है। वही हमारी इकलौती उम्मीद है उनके खिलाफ। क्या सुपर स्ट्राइकर्स के साथ खेला ग्रिम एफसी के लिए पर्सनल माना जा सकता है? आखिर गोली बो ने गलती से आपके मशहूर स्ट्राइकर स्पाइक डॉसन को जख्मी जो किया बिल्कुल था। भी नहीं। स्पाइक डॉसन एक महान खिलाड़ी था और उसके गंदे बर्ताव ने इस क्लब के नाम पर धब्बा लगाया। मुझे खुशी है अब उसका कहीं कोई पता नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है? मेरी खूबसूरत ट्रॉफीज, पर मेरा कलेक्शन अभी भी अधूरा है। पर ज्यादा देर तक नहीं, जल्द ही मैं बो का करियर खत्म कर दूंगा जैसे उसने मेरा किया था। और फिर उसके ग्लव्स बनेंगे मेरी आखिरी ट्रॉफी। स्पाइक! मैंने तुम्हारे लिए मीठे रोल्स बनाए हैं। मॉम, बदले की प्लानिंग करते वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करो। खबरदार जो मुझे कभी ऐसा उल्टा जवाब दिया। सॉरी मॉम। आपका इस गोली केव से बाहर निकलने का कोई इरादा है सर? आप काफी वक्त से अंदर बंद हैं। उसका फायदा हुआ है एल्बर्ट। मैं समझने लगा हूँ ग्रिम का नया मूव कैसे काम करता है। वो सब एक साथ जुड़े रहते हैं ताकि बॉल की पोजीशन का पता ना चले। गोलकीपर को पता ही नहीं चलता शॉट कहां से आएगा। अगर मुझे घोस्ट ट्रेन को मात देनी है तो मेरी पोजीशनिंग और रिफ्लेक्सेस एकदम ही सही होना चाहिए। और आप ये कैसे करने वाले हैं सर? क्वाड कैनन्स से। मैंने ग्रिम एफसी से कहा था वो मेरे बिना कुछ नहीं होंगे। खासकर जब मैं चुरा लूंगा उनका अनमोल टेक्टिनोमिकॉन। अब जरा जाकर मिला जाए गोली से। मॉम, मैं अटक गया। फिक्र मत करो बेटा, मैं थोड़ा सा घी ले आती हूँ, उससे तुम पल भर में ही वहाँ से निकल जाओगे। Activate quad cannons. Quad cannons activated. हाँ, मैं चल कर आ रहा हूँ, उड़ कर नहीं। क्या तुम कुछ मीठे रोल्स खरीदना चाहोगे बेटा? मजेदार। अंदर आइए, मैं मीठे रोल्स को ना नहीं कह सकता। ओह, थैंक यू बेटा,
गोस्ट ट्रेन को मात दे दी। 100%। क्वाड कैनन्स जा रहे हैं स्लीप मोड में। एल्बर्ट, क्या तुम हो? क्वाड कैनन्स फिर शुरू। स्पीड बढ़ाई गई है। खतरा, चोट का खतरा है। बंद करो, बंद करो। पावर डिस्कनेक्ट हुआ। शटडाउन शुरू। प्लीज ऑथराइज स्क्वाड कैनन टेक्नीशियन से संपर्क कीजिए। मेरी प्यारी ट्रॉफी। ये बदले वाली बात अब पुरानी हो गई है स्पाइक। मैं नहीं रुकूंगा जब तक मेरे करियर को पूरी तरह खत्म नहीं कर देते। मैंने कहा था ना, पुरानी। पर मुझे चोट नहीं लगी। तुम्हारा प्लान फेल हुआ। ऐसा तुम्हें लगता है, पर सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जो जानता है सारे एंगल्स। गोली बो। एक्सक्यूज मी सर, जरा मेरी मदद करेंगे? मुझे माफ कीजिए सर, उस बूढ़ी औरत ने मुझे धोखा दिया, झूठ और मीठे रोल का लालच देकर। वो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, वो था स्पाइक डॉसन। स्पाइक डॉसन? इतने अरसे के बाद? तो अब हम उसके बारे में क्या करें? अभी के लिए कुछ नहीं। मुझे कल के गेम से पहले आराम की जरूरत है। तुम अपने दोस्त के साथ खेल चुके स्पाइक? दोस्त नहीं, दुश्मन मॉम। गोली बॉम मेरा जानी दुश्मन है, और मैं जो गेम खेल रहा हूँ वो तो अभी शुरू हो रहा है। हेलो सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड। मेरे पास कुछ जानकारी है टेक्टिनोमिकॉन के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। अच्छी नींद आई? हाँ, मैं घोस्ट ट्रेन को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। कोई मीठे रोल मत खरीदना, ओके? आप बिना सर। मैं हूँ एजेंट 1। मैं हूँ एजेंट 2। हम हैं सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड से। मुझे अभी कोई नंबर नहीं मिला है, पर अगर मैंने केस सुलझाने में मदद की तो वो मुझे मिल जाएगा। अपनी एजेंट रूल बुक पढ़ो, 9 सीखिए। रूल 4.73। एक सुपर लीग एजेंट हमेशा शांत रहता है, इससे दिमाग साफ रहता है और सामने वाला हमेशा हमारी बात पर ध्यान देता है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ जेंटलमैन? हमें एक टिप मिली है कि टेक्टिनोमिकन की चोरी में गोली बो का हाथ है। पर सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जो जानता सारे एंगल्स। गोली बो। यानी स्पाइक मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि वो मुझे फंसा रहा था। क्या हम इस जगह की तलाशी ले सकते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस गुनाह में गोली बो का हाथ है? हमें एक फोन आया था। वैसे भी गोली बो का सामना गोस्ट ट्रेन से है, इसीलिए वो किताब चुराने का फायदा सबसे ज्यादा उसी को है। मुझे मिल गई। मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई। आराम से जूनियर। रूल 1.7। एक सुपर लीग एजेंट कभी मुस्कुराता नहीं। इस पर कुछ चिपचिपा सा लगा है, वही चीज जो ग्रिम वालों की बस में थी। गोली बो हमारा सबसे पहला सस्पेक्ट है। स्ट्राइक लैंड में इसी वक्त पहरा लगा दो। स्पाइक ने जरूर कल रात टेक्टिनोमिकॉन को यहां रखा होगा। वो मुझे टीम से निकलवाना चाहता है। तो अब हम इसके बारे में क्या करेंगे? मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना होगा, पर फर्ज पुकार रहा है। वो गेम सर, आप जानते हैं, फिर भी आपको बता देता हूं, एक फुटबॉल पिच पर छिपने की कोई जगह नहीं होती। शायद मुझे छुपना ही ना पड़े। लो, ये रही सुपर लीग एजेंट की रूल बुक।
मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं खेल पाऊंगा, उस घोस्ट ट्रेन को रोकूंगा और साबित करूंगा कि स्पाइक ने मुझे फंसाया है। ये प्लान सुनने में तो अच्छा लग रहा है सर। स्ट्राइक लेन में मैच शुरू होने वाला है और भयानक ग्रिम फैंस स्टेडियम में आना शुरू हो गए हैं। पर वो सब असली टीम के मुकाबले कुछ भी नहीं है। पर अब तक की सबसे अजीब बात यह है कि सुपर स्ट्राइकर शुरू कर रहे हैं अपने नंबर 2 गोली नोआ मर्डॉक के साथ। अगर कोई गोली उस घोस्ट ट्रेन को रोक सकता है तो वो गोली बो ही है। सुन रही हो ब्रेंडा? चुक 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 चुक। लो आ रही है घोस्ट ट्रेन। बॉल कहाँ है? पता नहीं डूड। सुपर स्ट्राइकर्स को इससे बड़े गोली की जरूरत है। रुक जाओ, हम किसी को ढूंढ रहे हैं जो तुम जितना लंबा है। जाने दो, आगे बढ़ो बच्चों। एक और गोलकीपर बन गया शिकार घोस्ट ट्रेन का। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर पाया। कोई बात नहीं दोस्त, कोई भी घोस्ट ट्रेन को रोक नहीं पाया है अब तक। तुम कहाँ रह गए थे दोस्त? वो स्पाइक ने मुझे टेक्टिनोमिकॉन की चोरी के इल्जाम में फंसाया है और अब मैं उन एजेंट से छुपता फिर रहा हूँ। वैसे अभी मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर क्या तुम्हें घोस्ट ट्रेन को रोकने का कोई रास्ता मिला गोली बो? फिक्र मत करो दोस्तों, मैं सारे एंगल्स जान गया हूँ। जरा एक मिनट, अगर तुम्हें घोस्ट ट्रेन को रोकना आ गया है तो सबको यही लगेगा कि तुमने टेक्टिनोमिकॉन चुराया है। ये बात कुछ अजीब लगेगी दोस्त। अगर तुम्हें बचना है तो तुम जानबूझकर उनका गोल हो जाने देना। हाँ, कुछ चीजें फुटबॉल से ज्यादा जरूरी होती हैं। या नहीं? मैं स्पाइक डॉसन को जीतने नहीं दूंगा। मैं फील्ड पर जाऊंगा और उस घोस्ट ट्रेन को रोक कर रहूंगा। पर तुम पिच पर जाओगे कैसे दोस्त? यहाँ हर तरफ सुपर लीग एजेंट्स फैले हुए हैं। थोड़े से लक और थोड़ी सी मदद लेकर सुपर लीग रूल बुक से। सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि नोआ मर्डॉक को वापस बुला लिया गया है। और बुरी खबर ये है मैक कि उसके बदले कोई नहीं आया है। सुपर स्ट्राइकर्स सेकंड हाफ को बिना गोलकीपर के ही शुरू कर रहे हैं। गोली बो, वहीं रुक जाओ। रूल 54.72, सस्पेक्ट को समझो। तुमने अपने करियर को दांव पर लगाया घोस्ट ट्रेन को रोकने का तरीका सीखने के लिए। तुम किसी भी तरह गेम में जरूर आओगे। तुम सबको गलत फहमी हो रही है। मैंने टेक्टिनोमिकॉन नहीं चुराया था, मुझे स्पाइक डॉसन ने फंसाया है। खुद को हमारे हवाले कर दो। अब भागने का कोई फायदा नहीं, ना ही छिपने का। मुझे छिपने की कोई जरूरत नहीं। रूल 7.94। बताना मत, मैं ये वाला जानता हूँ। सुपर लीग एजेंट्स का फील्ड पर जाना सख्त मना है गेम के दौरान। अरे वाह, गोली बो लोगों के बीच से बाहर निकला। पर ब्लैक इंडिया सैवेज ने गोल करने का इरादा कर लिया है। कमाल का सेव। गोली बो हमसे बचकर निकल गया। मैं चाहता हूं कि गेम खत्म होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गोली बो के ग्राउंड पर वापस आने से क्या सुपर स्ट्राइकर्स अब ग्रिम को मात दे पाएंगे? वो तो अभी पता चल जाएगा ब्रेंडा। ठीक है। चलो साथियों, गोली बो ने इस टीम के लिए खतरा मोल लिया है। हमें उसका पूरा साथ देना होगा।
ठीक है, गोल हो गया है। ये गलत हो रहा है, गोली बो चीटर है। आपको स्पाइक डॉसन तो याद है ना? गोली बो ने कहा ये सब उसका किया है। कुछ भी, स्पाइक डॉसन का कोई पता नहीं है। हेलो, कोई है क्या? क्या कहा? तुम कानून से छिपते फिर रहे हो? ओ, तो फिर मैं खुद ही अंदर आ जाता हूँ। मैंने कब से इस पल का इंतजार किया है। गोली बो के रास्ते से हट जाने के बाद अब मैं अपनी ट्रॉफी ले सकता हूँ। क्या? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ग्रिम एफसी फिर से अटैक पर इस बार उनके और गोल के बीच खड़ा है महान गोली बो। हाँ? वो खेल रहा है? वो ग्लव्स मेरे होकर रहेंगे। अब तक सब ठीक हुआ, इसके बाद सब कुछ आप पर है सर। गोली बो अपनी टीम को बराबरी पर ले आया है। पर उसका असली चैलेंज तो अब शुरू होने वाला है, वो गोस्ट ट्रेन। यकीन नहीं होता मैं ये कह रहा हूँ, पर उम्मीद करता हूँ वो ये ना कर पाए। मैं तुम्हारा मतलब समझता हूँ दोस्त। बहुत अच्छे गोली बो। ग्रेवी फैंस को यकीन नहीं हो रहा। गोली बो वो पहला गोली है जो गोस्ट ट्रेन को रोक पाया है। ठीक है, कभी तो कुछ नया बोलो बच्चे। ठीक है। मीठे रोल्स, कुरकुरे मजेदार मीठे रोल्स, ले लो गर्मा गर्म रोल्स। मिल गया। गेम में कुछ ही वक्त बचा है, क्या गोली बो वहाँ टिक पाएगा? या वो भी गोस्ट ट्रेन का शिकार हो जाएगा? मुझे स्पाइक को बाहर खुले में लाना ही होगा, वरना मेरी खैर नहीं। पर कैसे? मेरी प्यारी ट्रॉफी। मेरी पोजीशनिंग और रिफ्लेक्सेस को एकदम सही होना होगा। गोली बो अपने ग्लव्स उतार रहा है, सच में। वो दिखा रहा है कि वो किसी से नहीं डरता। गोली बो इस बदतमीजी की कीमत चुकाएगा। ग्रेवी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सैवेज का बढ़िया पास। अब ग्रिम एफसी और जीत के बीच सिर्फ गोली बो खड़ा है। क्या वो कर पाएगा? कर दिया। मुझे वो क्या? लगता है वहाँ भीड़ में कुछ हलचल मची हुई है। हे, वो तो स्पाइक डॉसन है ना? पकड़ लिया। क्या? गोली बो सच कह रहा था। सारे एजेंट्स आगे बढ़ो, स्पाइक डॉसन को पकड़ो। तुमने कर दिया। गोली बो कमाल कर दिया तुमने। थैंक्स दोस्तों। इस सदी की सबसे बड़ी फुटबॉल मिस्ट्री और मीठे रोल्स खाने का मौका मैंने दोनों मिस कर दिया। शुक्र है गोली बो कभी कुछ मिस नहीं करता। हाँ दोस्त, जब तुमने कहा तुम सब एंगल्स जानते हो तो तुम सच कह रहे थे। वो इसके अंदर फिट कैसे हुआ होगा? रोल बनाने का की। हे, वैसे ये तो वही चीज है ना जो ग्रिम की बस और टेक्टिनोमिकॉन पर मिली थी। बहुत अच्छे जूनियर, तुम इसके हकदार हो। याद रखो बच्चे, एक सुपर लीग एजेंट कभी मुस्कुराता नहीं। पर इस बार हम इसकी इजाजत देते हैं। एजेंट 3, 127।
बार कहा है कचरे में नहीं खेलते। सॉरी मॉम। तो फिर आ जाओ, अब घर चलते हैं। स्ट्राइकर लैंड में गेम खत्म होने के कुछ ही मिनट बचे हैं और स्कोर अब भी बराबरी पर है। और ये लिक्विडो की गोल करने की एक और कोशिश, और वो भी बड़ी तेजी से 18 मील प्रति घंटा। पर अगर कोई है जो उसे टक्कर दे सकता है तो वो है टाइगर। 19 मील प्रति घंटा। लिक्विडो का 20 मील प्रति घंटा। टाइगर का 21। लिक्विडो की एक शातिर चाल, पर रेफरी ने खेल जारी रखा है। लगता है तुम्हें एक नए लकी चार्म की जरूरत है दोस्त। टाइगर के गिर जाने से अब लिक्विडो को कोई नहीं पकड़ सकता। विजिटर टीम का दूसरा गोल। और ये आया लिक्विडो का सिग्नेचर शट ऑफ सेलिब्रेशन। तुमने देखा उसने क्या किया था? हाँ, उस लिक्विडो ने फाउल किया था टाइगर। अगले गेम में उसे दिखाऊंगा। तुम उसका बैंड बजा दोगे। ओह प्लीज, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे फ्लोटिंग स्टेडियम में तो तुम गलत हो। मैं अपने यहाँ इससे तेज होता हूँ। बहुत ज्यादा तेल, बहुत ज्यादा सॉस और बहुत ज्यादा खाना। मैं चाहता हूं अगले गेम में वो सब चुस्त और फुर्तीले हों। मैं हूँ जाक कुस्तो। मेरा काम है खाना बनाना, पर लोगों से डाइटिंग करवाना बिल्कुल नहीं। सॉरी जाक, गेम की तैयारी में मुझे कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। मैंने सही कहा ना बॉयज? ये तो कमाल है कोच। हम यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर? वेल, ये मुमकिन है। हाइड्रा सुपर लीग की सबसे तेज टीम इसलिए है क्योंकि उनके पास है ब्रह्मांड का सबसे विशाल कुदरती प्रतिरोध प्रशिक्षण उपकरण। प्रोफेसर, क्या आप ये आम इंसान की भाषा में समझा सकते हैं? और साथ ही मेरे लिए भी प्लीज। हाइड्रा अंडर वाटर ट्रेनिंग करते हैं। सही कहा ब्लॉक। पानी हवा से 1000 गुना गाढ़ा होता है। उसमें ट्रेनिंग करने से जमीन पर खेलना ऐसा लगेगा जैसे तुम हवा में दौड़ रहे हो। ठीक है, देखते हैं अंडर वाटर ट्रेनिंग से जमीन पर तुम्हारी तेजी बढ़ी है या नहीं। सबसे पहले टाइगर। हाँ, बच के रहे ना लिक्विडो। टाइगर, तुम पिछले गेम में 24 मील प्रति घंटा गए थे। देखते हैं अब उससे ज्यादा कर पाते हो या नहीं। ठीक है कोच। 23, 26। बहुत बढ़िया। क्या बात है डूड। बढ़िया। और तुम जितना ज्यादा पानी में ट्रेनिंग करोगे उतनी ज्यादा तेज होगे। हम 3 दिन बाद फ्लोटिंग स्टेडियम के लिए निकलेंगे। वापस टैंक में जाए? हाँ, वापस टैंक में जाओ। शेफ स्कूल में 7 साल, 5 स्टार होटल में 9 साल और 6 अवार्ड्स। इसके लिए ये है क्या? मैं इसे कहता हूँ चावल खास। उबली हुई सब्जियां और चावल तुम्हारे चेहरे के शेप में। कम ऑन कोच, हम 1 हफ्ते से अंडर वाटर ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या हमें थोड़ा असली खाना नहीं मिल सकता? अगर तुम चुस्त और फुर्तीले नहीं बने तो तुम्हारी सारी ट्रेनिंग बेकार हो जाएगी। हाँ कोच, हम भूखे रहेंगे और आप खाते रहेंगे। क्यों ना एक सौदा करें? अगर हमने हाइड्रा को हराया तो हमारे लिए यहाँ एक शानदार दावत होगी वापस घर जाते हुए। तो क्या आपको मंजूर है कोच? हाँ, ठीक है।
फिर से हारने के लिए तैयार हो? इतना आंकड़ो मत बच्चों। हाँ, हम सब भी अंडर वाटर ट्रेनिंग करके आए हैं। अच्छा, क्या तुमने बाथटब में प्रैक्टिस की? हम तो गेम शुरू होने से पहले समंदर में ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए तो हम यहाँ पर ज्यादा तेज होते हैं। टाइगर 28 मील तक गया है। हाँ, ये सच है। वो किसी भी वक्त और किसी भी जगह तुम्हें हरा देगा डूड। ऐसा क्या? क्यों ना अभी हो जाए समंदर के तले में। क्या है? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा दोस्तों। अगले लेवल की अंडर वाटर ट्रेनिंग। लिक्विडो को उसकी जगह दिखाने का मौका। कम ऑन दोस्त। ठीक है। कॉम्पैक्ट ब्रीदिंग एपरेटस, हवा कभी खत्म नहीं होती। कम्युनिकेशन डिवाइस तुम्हारे मास्क के अंदर, पानी में बात करने के लिए। वेट, ये तुम्हें वापस सतह पर जाने से रोकेगा। काफी अच्छा। गेम शुरू। लगता है तुमने सच में काफी प्रैक्टिस की है। और कोई चारा भी नहीं था। आखिर तुम्हें हराना जो है। कुछ दिख रहा है? वो बहुत नीचे है डूड। काश हम उन्हें देख पाते। अब अपना कमाल दिखाओ। ये तो सच में तेज है। तो अब क्या कहते हो लिक्विडो? हाँ? लिक्विडो? हाँ? मैच के दिन मिलते हैं दोस्त। नहीं, रुको लिक्विडो। मैं इस बेल्ट को कैसे निकालूं? मेरे लकी चार्म से। मुआ। टाइगर, तुम तो भारी हो गए हो दोस्त। इस चीज को निकालते कैसे? नहीं निकाल सकते। ये लिक्विडो की चाल थी। इसकी सिर्फ एक चाबी है और वो उसके पास है। बदमाश कहीं का। मैंने उसकी बात क्यों मानी? हमें कोच को बताना होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है डूड। हम खुद ही चाबी ढूंढ निकालेंगे। मुझे नहीं लगता। कम ऑन, हम कर लेंगे। ठीक है। तुम सब सुपर लीग में खेलते हो राइट? तो लो, कम तेल वाला, कम मसाले वाला और बेहद कम स्वाद वाला गर्मा गर्म सुपर खाना। राजमा। हाँ, राजमा। हाइड्रा को हराने के लिए ये करना पड़ेगा बॉयज। कुछ मिला? वो चाबी कहीं नहीं मिली। ना ही लिक्विडो। टाइगर, जैक, तो हमारे जीत के खाने की तैयारियां कैसी चल रही हैं? वो होगा मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और लाजवाब खाना, ऐसा जैसे तुम सब ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। सच्ची? तो आप क्या बनाने वाले हैं? चिकन रोल कैसे रहेंगे जॉन? क्या बात है? इससे अच्छा तो मैं डाइट फूड ही बनाऊं। बेकार, खराब कुर्सी। कितनी कमजोर कुर्सी है ना? मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है। टाइगर,
तुम डाइट के हिसाब से खाना नहीं खा रहे हो, है ना? पकड़े गए टाइगर। सीधे रास्ते पर आ जाओ टाइगर। कल का गेम पूरा तुम्हारे भरोसे ही है। बाल बचे। तुमने कहा था तुम मुझे इस बला से आजाद कराओगे। अब कुछ करो। हमें कोच को बताना होगा। ओह नो, ये गलत हुआ। तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा जैसे पूरी दुनिया का वजन तुम्हारे कमर पर है। ये दुनिया का वजन नहीं है, हाइड्रा का वजन है। क्या तुम सुनते नहीं हो? सॉरी दोस्तों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं इस गेम के लिए तैयार था और अब मैं बेकार हो गया। कोच, हम ये मामला ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे। सही कहा। अब तुम दोनों फील्ड पर सबसे मुश्किल काम करोगे। टाइगर का काम, लिक्विडो को तुम रोकोगे। टाइगर, तुम खेल नहीं रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी तरह से इस गेम में ध्यान ना दो। जानता हूँ कोच। पहले डाइट वाला खाना और अब ये चिकन रोल। मुझे तो शर्म आ रही है। सुनिए मिस्टर शेफ, कुछ खाने को मिलेगा? मैं जासूस तो हूँ, मैं मामूली लोगों को खाना नहीं खिलाता। कम ऑन डूड, गेम शुरू होने वाला है और हम उसका मजा भूखे पेट नहीं लेना चाहते। हाँ, हम कुछ भी खा लेंगे। तो तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया दावत के लिए। फ्लोटिंग स्टेडियम में मैच का दिन आ गया। अरे वाह, मजा आ गया ब्रेंडा। टाइगर वर्सेस लिक्विडो, दो चीतों का मुकाबला। मुझे ऐसा नहीं लगता मैक। आखिर कोच सोच क्या रहे हैं? उन्होंने अपने सबसे तेज खिलाड़ी को नहीं भेजा, पर क्यों? और गेम शुरू। क्या सुपर स्ट्राइकर्स टाइगर के बिना लिक्विडो को रोक पाएंगे? शेख ने फौरन लिक्विडो को घेर लिया, पर बिना स्पीड ट्रैकर के भी दिख रहा है कि उसकी रफ्तार काफी नहीं है। शुरुआत है ब्रेंडा, शुरुआत। अब शॉ लिक्विडो के पीछे है। कोच हाइड्रा को एक भी मौका नहीं दे रहे। लिक्विडो गोल करने वाला है, पर आखिरी पल में शॉ ने गोल रोक दिया। सुपर स्ट्राइकर्स ने शुरुआत तो अच्छी की है। शेख और शॉ लिक्विडो को खेलने ही नहीं दे रहे हैं। न जाने मैं ये 90 मिनट तक कर पाऊंगा या नहीं। शायद हमें ना करना पड़े। मेरा साथ देते जाओ। पेश है तुम्हारे लिए बेशकीमती खाना। आपके पास चिकन रोल नहीं है? तुमने तो ये कहा था कि तुम कुछ भी खा लोगे। हाँ, पर ये एक फुटबॉल मैच है मिस्टर, इसमें तो चिकन रोल होना ही चाहिए। ये चिकन रोल सुपर स्ट्राइकर्स के लिए हैं। अगर मैं इन्हें तुम्हें दे दूंगा तो वो क्या खाएंगे? 2 चिकन रोल्स अभी लेकर आता हूँ। हम खेल के आखिरी पड़ाव में आ पहुँचे हैं और अब भी टाइगर खेलने नहीं आया है। वाह लिक्विडो, तुम बहुत तेज हो।
ये सब जानते हैं। और अफसोस तुम्हें ये साबित करने का मौका नहीं मिलेगा। टाइगर ने तुम्हें तुम्हारे अंडर वाटर फील्ड पर हरा दिया था। हेलो, मैंने वो अंडर वाटर गेम खुद हारा था। ये तो कहने की बात है डूड। असली गेम में तो मैं टाइगर को धूल चटा दूं। ऐसा क्या? साबित करो। समझा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा? अच्छी कोशिश थी, पर ये गेम दिखावे के लिए नहीं है, पॉइंट्स के लिए है। और लिक्विडो बॉल को तेजी से लेकर आगे निकला। आखिरकार सुपर स्ट्राइकर्स की 2-on-1 स्ट्रेटजी नाकामयाब हो ही गई। और ये लो आया लिक्विडो का शट अप सेलिब्रेशन। या नहीं? मैं ये बेल्ट कैसे निकालूं? मेरे लकी चार्म से। कोच, लिक्विडो का सिग्नेचर सेलिब्रेशन उसने वो नहीं किया। तो सच्ची? मुझे खेलने भेजी और मैं पता लगा लूंगा। क्या तुम लिक्विडो के करीब भी पहुंच पाओगे उस बेल्ट के साथ? मुझे बस एक मौके की जरूरत है। ढेर सारे चिकन रोल्स तुम सभी के लिए। मैं खाना चाहता हूं। मुझे थैंक्स मिस्टर, जाना होगा, कुछ खास हो रहा है। चलो, मुझे गंदे खाने से छुटकारा मिल गया। अपने दोस्तों को बताना ठीक है। सुपर स्ट्राइकर सब्स्टिट्यूशन। आखिरकार। टाइगर कितना धीमा है। एक मौका। वाओ, टाइगर पूरी कोशिश कर रहा है, पर बात बन नहीं रही है। लगता है आज साबित हो ही गया कि तुम्हारा चार्म लकी नहीं है बच्चों। मेरी छोड़ो, पहले जरा अपने लकी चार्म की फिक्र करो। क्या? क्या टाइगर ने पहनी थी एक वेट बेल्ट? पर इसका मतलब है। तुम्हें लगता है अंडर वाटर ट्रेनिंग तुम्हें तेज बनाती है? अब देखो कमाल वेट बेल्ट ट्रेनिंग का। लिक्विडो ने शूट किया। वो रोक नहीं पाएगा। क्या? मेरे ख्याल से पासा पलट गया है। चलो भी यार, तुमने तो कहा था कि तुम टाइगर को हरा सकते हो। टाइगर की स्पीड 29 मील प्रति घंटा। पर लिक्विडो अब भी उसके पीछे है मैक। नहीं। सुपर स्ट्राइकर का विनर बन गया है सुपर सोनिक। अब स्पीड है 30 मील प्रति घंटा। गोल्स टाइगर की ओर से। लग रहा है जैसे गोल्स की बारिश हो रही है। हे लिक्विडो, देखा मेरा लकी चार्म हमेशा काम करता है। हे, तुम्हें लगता है अगर मैं इस पेंडेंट को चूमूं तो मैं भी लकी हो जाऊंगा? बहुत अच्छे टाइगर, तुम्हारा प्लान काम कर गया। तो अब चलो चलते हैं जीत का जश्न मनाने, खाकर चिकन रोल्स। आओ और खाओ मेरे चिकन रोल्स, दुनिया के बेहतरीन चिकन रोल्स। वो तो हमारी जीत का खाना था ना। इसे कहते हैं फास्ट फूड। चाक, ये सब क्या हो रहा है? मैं बस लोगों को वो दे रहा हूँ जो उन्हें चाहिए, और उन्हें चाहिए चिकन रोल्स। पर
अब हम सब क्या खाएंगे? आखिरकार एक 5 स्टार शाही दावत सुपर लीग किंग्स के लिए। जी भर के खाओ सुपर स्ट्राइकर्स। वो क्या है? क्या बात है, क्योंकि हम में मैं सबसे शाही हूँ। इस खाने का मैं जी भर के मजा लूंगा। घोंगे और मछली के अंडों का। कोच, शेख, टाइगर और शॉ कहाँ हैं? तुम्हें लगता है आज के कारनामे के बाद मैं उन्हें इस दावत में शामिल होने देता? ओ बेचारे, ये मिस करेंगे। ओ, क्या बात है टाइगर! पर कैसे? ये तो कितने फास्ट बिक गए थे। पर मुझसे फास्ट नहीं दोस्त। है दोस्त, जरा संभल कर दोस्त। मैं आ रहा हूँ दोस्त। मुझे दोस्त कहना पसंद है दोस्त। ये मैं हूँ शेख, पहचाना ना? वही जो हमेशा दूसरों के मामलों में टांग अड़ाता रहता है। वाह, बहुत अच्छे। थैंक्स टोनी। तुम नहीं चट्टी चिपसन, मेरा विजन चश्मा। तुम्हारा पहना हुआ चश्मा एक कमाल का ट्रेनिंग डिवाइस है। इसमें लोड हो सकता है कोई भी प्लेयर किसी भी टीम का ठीक तुम्हारी नजरों के सामने। मेरे पास मैनेजर्स, रिपोर्टर्स और दूसरे लोग भी हैं। पता नहीं टोनी, इसमें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ। ओह, रुको। लो, हो गया। अब ठीक है? हाय टोनी, क्या मैं ये फिल्मी चश्मा पहन सकता हूँ? जॉन जे जॉनसन जूनियर, मैंने तुम्हें उस गंदे जानवर से निपटने को कहा था। अब आप उस कंग को भूल जाइए टोनी, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है। वो बदबू का टोकरा यहाँ से चला गया। अब आपको वो स्कंक फिर कभी नहीं दिखेगा। तुम इसी वक्त वो चश्मा मुझे दो। टेक्नीविजन कोई खिलौना नहीं है। इसका इस्तेमाल होना चाहिए सिर्फ ट्रेनिंग या तबाही में। लो आ गया सबसे बड़ा स्टार हॉलीवुड का। नहीं, सच में यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लो। हे फाइटर, तुमने 4 मैच में 10 गोल बनाए। तुम्हारी इस कमाल की परफॉर्मेंस का क्या राज है? वेल लेना, मुझ जैसे हैंडसम बंदे का खेल भी अच्छा ही होगा। मेरे चमकीले दांत, इसका बड़ा सिर, मेरे रेशमी बाल, इसकी होशियारी दिखाने की आदत, और एक सबसे खास चीज, मेरा कस्टम डिजाइन, बहुत ही महंगा, दुनिया में एक लौता चश्मा। इसे छूना सख्त मना है। ये इतना खास है कि अगर मैंने ऐसा एक और बनाने की कोशिश की तो मुझे खुद पर ही केस थोपना पड़ेगा। जल्दी करो फाइटर, कोच इंतजार कर रहे हैं। नहाने में जल्दबाजी नहीं करते। वो एक दिन में उतनी बार नहाता है जितना मैं एक महीने में नहीं नहाता। उसे फायदा हो रहा है। सेलिब्रिटी स्टॉकर मैगजीन के मुताबिक इस वक्त फाइटर सुपर लीग का सबसे हैंडसम प्लेयर है। क्या है वो? ये मैगजीन प्लेन में मुफ्त में बांट रहे थे। बिल्कुल भी नहीं, हम यहाँ स्ट्राइकर जेट से आए हैं। फाइटर का नहीं है कोई जवाब, लड़कियां देखें बस उसी के ख्वाब। मेरा रीडिजाइन काम कर गया। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़े से टेक्नीविजन जादू के साथ। अच्छा लग रहा है। आज तो मैं बहुत सारे गोल करूंगा। एक स्कंक, मुझे यहाँ नहीं रहना। एक स्कंक? ये बदबू! एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, फिर देखना मैं तेरी की। मेरा चश्मा कुछ अजीब लग रहा है। क्या तुम में से किसी ने इसे छुआ था? किसी ने तुम्हारा चश्मा नहीं छुआ दोस्त। हाँ, हमें केस में नहीं फंसना है। ठीक है, अब काम की बात करते हैं।
सबसे पहले हमें अपने हेलो? काम करना होगा ताकि टोनी! वो एक भी गोल करने का ये गलत है। सब ध्यान रखें। टोनी ने सुपर स्ट्राइकर्स को भी अपना फिल्मी चश्मा दे दिया। मैं फिल्मी चश्मा इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर मैं फिल्म तो बना ही सकता हूँ। It's showtime! टेक्निकली वाले अटैक में काफी माहिर हैं। वो एक साथ मिलकर सामने वाले पर टूट पड़ते हैं, पर सारे खिलाड़ियों को आगे भेजकर उनका डिफेंस खाली रह जाता है। हाँ, और हमारे पास वो है जो इसका फायदा उठाएगा, है ना फाइटर? हे फाइटर! कसम से मेरे चश्मे में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चलो हो जाए दोस्तों, हमें टेक्निकली के लिए तैयारी करनी होगी। हाँ, न जाने वो पागल टोनी वन इस बार क्या चाल चलेगा। पहला दिन, यहाँ बहुत बदबू है। मैंने बदबू को रोकने के लिए अपनी नाक में फाइटर का मोजा ठूस डाला है, कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं लेता हूँ। मेरे होते हुए नहीं। तो पहले सीन में मुझे क्या करना चाहिए? फाइटर! मैं तुम्हारी एक फोटो ले सकता हूँ? तुम कहाँ से आए हो? मैं सिर्फ ए लिस्ट मैगजीन्स में ही आता हूँ। पोनीटेल मैगजीन? ओह ठीक है, बस ध्यान रखना कि मैं अच्छा दिखूं। और कट। वाह क्या सीन! जॉन जे जॉनसन जूनियर, तुम मेरी लैब में क्या कर रहे हो? ओह कुछ नहीं टोनी। ये बदबू कैसी? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। हे फाइटर, तुम्हें बॉल मुझे देनी थी। सॉरी शेख, मैं पास करने ही वाला था, पर उस रिपोर्टर को मेरी फोटो चाहिए थी पोनीटेल मैगजीन के कवर के लिए। कौन सा रिपोर्टर डूड? अरे वो जो वहाँ। मेरे ख्याल से उसका काम हो गया होगा। मैं इतना फोटोजेनिक जो हूँ। खैर अच्छी प्रैक्टिस थी दोस्तों, अब मैं नहाने जा रहा हूँ। क्या तुम लोगों ने कोई रिपोर्टर देखा था? पॉइंटलेस गॉसिप मैगजीन के मुताबिक फाइटर में एक सेलिब्रिटी पागलपन के सारे आसार नजर आ रहे हैं। मैंने इसे एक दोस्त के लिए खरीदा है। ओके? अच्छा, उसका नाम क्या है? नाम वाम छोड़ो और ये सुनो, इसमें लिखा है कि सेलिब्रिटी के पूरी तरह पागल होने की निशानियां हैं शक करना। उसे लग रहा था किसी ने उसका चश्मा छुआ है। ना हो वो देखना, जैसे कि वो इनविजिबल रिपोर्टर पोनीटेल मैगजीन का। हाँ, कुछ और है जिस पर हमें गौर करना चाहिए दोस्त। और होटल रूम्स को तबाह करना। लॉकर रूम्स भी हो सकते हैं। क्या? मुझे माफ करना फाइटर, पर इसी में तुम्हारा भला है। कैसा भला? पागलपन से बचने का। पकड़ो उसे। मुझे तुम सबसे ये कितनी बार कहना पड़ेगा? किसी अजनबी बदमाश ने मेरे चश्मे को छुआ, एक स्कंक ने हमारा लॉकर रूम तबाह किया और एक रिपोर्टर ने प्रैक्टिस में मेरी फोटो ली। कहानियां बनाना सेलिब्रिटी पागलपन की एक साफ निशानी है। तुम सबको बस जलन हो रही है क्योंकि मुझे चुना गया है पोनीटेल मैगजीन के कवर के लिए। मैंने पता किया, पोनीटेल मैगजीन जैसी कोई मैगजीन है ही नहीं। हाँ डूड, पोनीटेल का तो फैशन कब का जा चुका है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। शेख, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? मैं वो ठीक है, मैं ऐसे किसी के साथ वक्त बिताने जा रहा हूं जो समझता है कि सुपरस्टार होना क्या होता है। ठीक है, हम समझ गए। क्या समझाया है उसने? मैं जाकर उससे बात करता हूँ। जल्दी जाओ वरना वो आगे निकल जाएगा। अरे सबको पता है वो कौन से बड़े सुपरस्टार के साथ वक्त बिताने गया। पर हम हॉलीवुड में हैं, वो कोई भी हो सकता है। फिक्र मत करो, सिर्फ एक ही बड़ा सुपरस्टार है जिसकी बात फाइटर सुनता है। ओह फाइटर, कितना मुश्किल है एक अमीर, बेहद खूबसूरत और एक कमाल का फुटबॉल स्टार होना। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। जॉन जे जॉनसन जूनियर। टोनी भी किसी बात के लिए मुझ पर भरोसा नहीं करते, पर वो यहाँ नहीं है। पर फिर भी मैं खुद पर यकीन रखता हूँ, चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे। क्या तुम हमेशा ऐसे ही कपड़ों में बाहर जाते हो? ये मेरा स्टाइल है, क्योंकि आजकल यही फैशन में है। तुम्हें ये बात शौ से कहनी चाहिए, मेरी पोनीटेल पुरानी नहीं है।
वैसे पोनीटेल मैगजीन के कवर के लिए चुने जाने पर बधाई हो। अरे थैंक यू। हे, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? वो हॉलीवुड में कुछ छिपा नहीं रहता। ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा मौका है। सभी अच्छी फिल्मों में क्या होता है? ड्रामा। हे फाइटर, बात क्या है? मेरे साथी सोचते हैं कि मैं पगला गया हूँ। अरे तुम्हें वो म्यूजिक सुनाई दे रहा है? ड्रामा हो गया, अब और क्या? एक्शन। निंजास, अब हम क्या करें जॉन जे जॉनसन जूनियर? क्या चाहते हो तुम? हम तुम्हारी कमाल की पोनीटेल से चलते हैं, उसे हमारे हवाले नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें मेरी पोनीटेल चाहिए तो लेकर दिखा दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। दोस्त, हम दोस्त हैं और दोस्त लड़ते नहीं, है ना दोस्त? ना, ऐसे नहीं। देखो फाइटर, हम सबको बस तुम्हारी फिक्र है। अब वापस आ जाओ। ऐसे तो उसकी मम्मी बोलेंगी। देखो फाइटर, एक टीम में होने का मतलब है भरोसा करना। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे नहीं लगता तुम पागल हो। जेक, बचाओ मुझे। फाइटर, बात खत्म नहीं हुई है फाइटर। तुम्हारी पोनीटेल हमारी होकर रहेगी। शेख, वो शैतान निंजास मेरी पोनीटेल लेना चाहते थे। देखो फाइटर, मुझे लगता है तुम्हें ये देखना चाहिए। ओह नहीं, क्लाउस सही था। मुझे सच में सेलिब्रिटी पागलपन हो गया है। हमारा गेम टेक्निकली के खिलाफ कल ही होने वाला है। ओह शेख, अब मैं क्या करूंगा? शायद तुम ना खेलो तो ही अच्छा होगा। तुम कोच को नहीं बताओगे, है ना? दोस्त, हमारे पास टेक्निकली को उनके ही होम ग्राउंड पर हराने का मौका है। कम ऑन, मैं तुम्हारा प्यारा सा सुपर गोल करने वाला स्ट्राइक पार्टनर हूँ। मैं कर लूंगा। मैच का दिन आ गया और लगता है कि टेक्निकली के अटैकिंग फॉर्मेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया। फाइटर जिस तरह से खेल रहा है ना, वो उसके सामने नहीं टिकेंगे। तो बताओ शेख, हमारे नहाने के बादशाह के साथ आखिर क्या हो रहा है? हाँ, क्या वो पहले की तरह ठीक है? क्या उसका दिमाग खेलने की हालत में है? हे दोस्तों, यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं? हाँ, तो मैं कह रहा था ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिन बदबू जाने का नाम नहीं ले रही, पर मुझे सिर्फ अपने मकसद पर ही ध्यान देना होगा। तैयार हो जाओ फाइटर, अब तुम्हारी खैर नहीं। और ये गेम शुरू। कमाल की चाल शेख। और असरदार भी। फाइटर को शुरुआत में ही अच्छा मौका मिल गया है। पूरा रास्ता साफ है। तुम सब लोग कहाँ से आ गए? तुम्हारे सबसे बुरे सपने से। शेख, लो तुम संभालो। शूट करने के बजाय फाइटर ने बॉल को गलत खिलाड़ी को पास कर दिया। काम बन गया, मेरा जवाब नहीं। और ये टाइगर की बेहतरीन किक। मुझे दो फाइटर। मुझे बॉल पास करनी चाहिए थी। हाँ, पता है। ओह, सुपर स्ट्राइकर्स पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। टेक्निकली वाले शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए टेक्निकली वालों ने अपनी पहली ही कोशिश में वो कर दिखाया जो फाइटर पूरे फर्स्ट हाफ में नहीं कर पाया। डूड, तुम प्रेशर झेल नहीं पा रहे हो। मुझे कोच को इस बारे में बताना। जाने दो शेख। जैसा कि जॉन जे जॉनसन जूनियर ने कहा था, मुझे खुद पर यकीन रखना होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। एक मिनट, तुम मुझसे कब मिले? कल रात उस निंजा हमले से ठीक पहले। वो असली नहीं था, है ना?
लेकिन अगर फाइटर स्कंक के बारे में सही था तो फिर जॉन, इस महीने की पोनीटेल मैगजीन के कवर पर कौन है? तुम्हारा फाइटर और कौन? मेरा मतलब ये पोनीटेल मैगजीन क्या चीज है? चलता हूँ, बाय। ओह नो, ओह नो 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 नो, शेक टेक्नीविजन के बारे में जान गया। मुझे सब ठीक करना होगा। हे, मुझे लगा था वो चश्मा सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है। टोनी ने हमें यहाँ मिलने के लिए क्यों कहा? टोनी! ओहो, हाँ, चलो अब ठीक है। ये आपने क्या किया? मैंने नहीं किया, ये उस स्कंक का काम है। मैं बात कर रहा हूँ फाइटर के चश्मे के बारे में। मुझे लगा शायद तुम्हें थोड़ी मदद की जरूरत हो ये गेम जीतने में। ओह, गलत क्या है? तुम्हें गोल मिला ना? मुझे ईमानदारी से किए गोल चाहिए। अब सुनो, फाइटर को इस वक्त बदला जा रहा होगा। तुम खेलो, अपनी लीड को बनाए रखो और गेम तुम्हारे हाथ में होगा। और कोई सवाल? हाँ, ये बदबू कैसी है? ये तो जाहिर हो गया है कि हम में से किसी को मदद की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं मानता हूँ। मुझे गॉसिप मैगजीन्स की लत लग गई है। मेरी मदद करो। वैसे आप फाइटर की बात कर रहे थे, है ना कुछ? दोस्तों, मैंने अभी एक स्कंक देखा। तो क्या हो गया डूड? तुम समझे नहीं? इसका मतलब है कि फाइटर के लॉकर रूम की तबाह होने वाली बात सच थी। और इतना ही नहीं, जॉन जे जॉनसन जूनियर पोनीटेल मैगजीन के बारे में जानता है। वो एक नकली मैगजीन के बारे में कैसे जानता है? क्योंकि वो उसी के दिमाग की उपज है। तो हो क्या रहा है? वो ऐसा मत करो दोस्त। ओके, शांत हो जाओ जॉन जे जॉनसन जूनियर। शेख कुछ कर पाए उससे पहले तुम्हें फाइटर को समझाना होगा। हाय फाइटर, सुनो दोस्त, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए जब मैं कुछ देर बाद वापस चेंज रूम में आऊंगा तो शायद थोड़ा अजीब बर्ताव करूंगा। हाँ, तुम्हें रूल्स पता है शेख। मैं अपने वकील को बुला। तो मैं जो भी कहूँ उसे अनसुना कर देना। हमें सेकंड हाफ में फील्ड पर तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, वो चला गया। हाँ? टोनी वन ने तुम्हारे चश्मे की जगह रख दिया था इन प्रोजेक्शन गॉगल्स को। मैं पागल नहीं हूँ। क्या तुम बिना चश्मे के खेल पाओगे? नहीं कोच। तो फिर मुझे तुम्हें बदलना पड़ेगा। टोनी वन ने मेरा गेम तबाह किया। तुम सबके सामने मुझे पागल साबित किया और सबसे बुरी बात, मेरे चश्मे को छुआ। आप मुझे उससे बदला लेने से नहीं रोक सकते। दोनों टीम सेकंड हाफ के लिए बाहर आ रही हैं और सबसे आगे आ रहा है फाइटर। मुझे ताज्जुब है कि फर्स्ट हाफ में इतना बुरा खेलने के बाद भी वो फील्ड पर आ रहा है। उन्होंने उसे बदला नहीं। ठीक है, चलो फाइटर, अब तुम्हें दिखाया जाए कि ये चश्मा सच में क्या कर सकता है। फाइटर अटैक की पोजीशन में, क्या वो सेकंड हाफ में अपनी गलतियों को सुधार पाएगा? हाँ, जिस तरह से वो खेल रहा है उस हिसाब से वो बॉल ढूंढे वही काफी होगा। ओह, तुम 2 प्लेयर्स से तो बच गए। अब लो 10 और। अब वो क्या करेगा दोस्तों? वो बॉल खुद को ही पास करेगा। फाइटर तेजी से आगे बढ़ते हुए। टेक्नीविजन को उसे बदतर बनाना था, बेहतर नहीं। क्यों ना कुछ स्पेशल इफेक्ट से खेल में जान डाली जाए। मेरे चश्मे को छूना सख्त मना है। फाइटर की बेहतरीन किक।
लाओ मुझे दो फाइटर। मैं कैसे जानूं कि तुम ही असली जो हो? क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ पोनीटेल मैगजीन का। मैं मान गया। फिर से मेरे पास। इसे खाओ टॉमी। कमाल है। ये नहीं हो सकता। वाह क्या बात है। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। हाँ ब्रेंडा, फाइटर की आज की परफॉर्मेंस तो उसके फैंस सालों तक याद रखेंगे। आज का दिन इससे बुरा नहीं हो सकता। लो हो गया। डूड, ऐसा लगा तुम पर जीतने का पागलपन सवार था। सच में पागल होने से तो बेहतर ही था। सॉरी, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया दोस्त। कोई बात नहीं, गलती तो टोनी की थी। हम उस बदमाश को सबक सिखाएंगे या नहीं? वैसे मैंने एक मैगजीन में दुश्मन से बदला लेने के 10 सबसे अच्छे नुस्खों के बारे में पढ़ा था। फिक्र मत करो दोस्तों, मैंने उसे सबक सिखाने का इंतजाम कर लिया है। आओ ले लो ये हाई टेक ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नी चश्मा सस्ते में। चलो कम से कम मैं इन्हें बेचकर नुकसान की भरपाई तो कर ही लूंगा। बॉस, मैं कुछ लोगों को लाया हूँ जिन्हें आपके फिल्मी चश्मे देखने हैं। आइए, वेलकम। बताइए मेरे चश्मे में इतनी दिलचस्पी कौन ले रहा है? हम फाइटर के वकील हैं। और हम आपको कोर्ट का नोटिस देने आए हैं। ये बदबू कैसी है? मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है।